हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स लेसन पर। तो आज हम लोग देखेंगे नॉर्टन्स थ्योरम के प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सर्किट दिया हुआ है जहाँ पे 12 वोल्ट की एक सोर्स है, 12 वोल्ट, 6 ओम्स की एक रेजिस्टेंस सीरीज पे है। उसके साथ एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है जो है 3i0। और ये i0 का डिपेंडेंसी कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे i0 का डिपेंडेंसी 6 ओम के थ्रू जो करंट जा रहे हैं वो आपका i0 का करंट है। इसके साथ पैरेलल में एक 3 ओम्स का रेजिस्टेंस है और एक 1 ओम्स का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। फाइंड द करंट थ्रू 1 ओम्स यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। ये आपके जो 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितने करंट पास कर रहे हैं, दैट वी नीड टू फाइंड यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम का जो फर्स्ट स्टेप होती है, व्हाटएवर इज योर रिक्वायर्ड लोड रेजिस्टेंस वी शुड मेक इट शॉर्ट। सो हम लोग क्या करेंगे, इस 1 ओम रेजिस्टेंस को पहले यहां से डिस्कनेक्ट करके वहां पे तो शॉर्ट सर्किट रिप्लेस करेंगे। तो सर्किट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, रिप्लेसिंग 1 ओम्स रेजिस्टेंस बाय शॉर्ट सर्किट। तो सर्किट कैसे बनेगा मेरा, ये 12 वोल्ट रहेगा यहां पे 6 ओम्स यहां पे रहेगा, ये 3i0 भी यहां पे रहेगा। अगर इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये 3 ओम्स का कुछ मायने नहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर दो पाथ पैरेलल में है और वहां पे कोई एक पाथ को शॉर्ट सर्किट कर दे तो दूसरे पाथ में कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो यहां पर हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। एंड ये शॉर्ट सर्किट के थ्रू जो करंट पास करेगा उसको हम लोग यहां पे मान रहे हैं ISC। और यहां पे जो करंट सोर्स है दैट इज योर 3i0 and this is your i0, this is 12 volt as it is and here it is 6 ohms। अच्छा, तो यहां पे अभी हम लोग को इवैल्यूएट करने का है कि ISC का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी देखिए ये पे हम लोग मानते हैं कि KVL मान लेते हैं यहां पे। तो यूजिंग KCL we get ISC equal to 3i0 plus i0। तो यहाँ पे हम लोग KCL मानेंगे, KVL नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नोट पे अगर हम लोग एनालाइज करें तो KCL से हम लोग का काम चल जाएगा, KVL यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो KCL अगर मान के चले यहाँ पे तो इस नोट पे हम लोग KCL को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे आउटगोइंग करंट है ISC, इनकमिंग करंट है I0 एंड 3i0। सो ISC इक्वल टू 3i0 प्लस I0। सो दिस इज इक्वल टू 4i0। अभी देखिए यहाँ पे अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे इसका वोल्टेज ड्रॉप भी जीरो होंगे, क्योंकि हम लोग पता है शॉर्ट सर्किट के थ्रू कुछ वोल्टेज ड्रॉप होती नहीं है। तो ये लाइन अगर डाउन लाइन है तो इस पर पॉइंट में वोल्टेज ड्रॉप आपका जीरो होंगे। सो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप का जीरो है तो ये वोल्टेज भी आपका जीरो वोल्टेज होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि I0 इक्वल टू 12 माइनस 0 बाय 6, that is your 2 ampere, that is your I0। so what is your 4i0? therefore ISC equal to 4 into I0, that is your 4 into 2, that is your 8 ampere, and this ISC is your IN, that is IN equal to ISC इक्वल टू 8 एम्पियर। तो हमारे IN आ गई। अभी हम लोग को चाहिए इसका RN क्या होगा। तो RN के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने का है अकॉर्डिंग टू दिस टू लोड टर्मिनल। सो फॉर RN रिप्लेसिंग 1 ohms resistance
बाई ओपन सर्किट। तो क्या होगा, यहां पे 12 वोल्ट रहेगा, यहां पे 6 ओम रहेगा, यहां पर 3i0 मेरा है, यहां पे दैट इज योर 3i0। इस पॉइंट में 3 ओम्स अभी मेरा पिक्चर में रहेगा क्योंकि हम लोग यहां पे ओपन सर्किट कर रहे हैं, और दिस टू नोड विल बी योर ओपन सर्किट। दिस इज योर 3 ओम्स एंड दिस इज योर 6 ओम्स एंड 12 वोल्ट, और यहां पे आपका ये i0 होगी। सो अभी हमारे यहां पे अगर इसको हम लोग VOC नाम दे, इस वोल्टेज को हम लोग अगर VOC नाम बताएं तो यही VOC हमारी यहां पे भी रहेगी। तो हम लोग अगर इस नोड पे KCL अप्लाई करें तो हमारी क्या आएगी, 12 माइनस VOC by 6, that is current through this path, that is your I0, plus 3I0, that is 3 into 12 minus VOC by 3, that is your 3I0, वो भी इनकमिंग है, और हम लोग मान रहे हैं कि इस पाथ से करंट आउटगोइंग जा रहा है, that is your outgoing through here. So these two are the incoming and your outgoing would be VOC by 3. So from here we need to evaluate VOC. So इसको अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो ये आपका आ रहा है 12 by 6, that is 2 minus VOC by 6 plus 3 into 2, और हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 3 into 3 नहीं करके, इसको सिंप्लीफाई करके हमें इसको 2 कर देते हैं, तो 12 by 2 that is your 6 minus VOC by 2 that is your VOC by 3। तो ये से हमारा आ रहा है, इसको अगर उस तरफ ले लें कि 6 और 2 8 हो गई, और यहां पे आपका आ गया VOC by 3 माइनस VOC by 2, सॉरी प्लस, एंड इट विल बी ऑल्सो VOC by 6। तो यह से हमारे आ रही है, VOC का अगर कॉमन ले ले तो ये मेरा आ रहा है 1/3 प्लस हाफ प्लस 1/6 इक्वल टू 8। तो वहां से मेरा आ रहा है VOC इक्वल टू 6, और यहां पे ऊपर में आ रहा है 3, यहां पे 2 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज योर, सॉरी ये ब्रैकेट में रहेगा आपका, दैट इज इक्वल टू 8, और VOC इक्वल टू 8 वोल्ट। सो मेरा VOC भी आ गई, सो VOC भी आ गई और मेरा ISC भी आ गई। सो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग को RN निकलने का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला के VOC बाई IA। सो RN वुड बी इक्वल टू, यहां पे RN वुड बी इक्वल टू VOC by ISC, that is your 8 by 8, that is your 1 ohms, that is your RN। सो मेरे पास में RN भी आ गई और ISC भी आ गई। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको अभी हम लोग इस फॉर्मूला में डाल देंगे। तो हमारी नॉर्टन सर्किट क्या आया, नॉर्टन सर्किट ऐसे आ रही है,
ये 8 एम्पियर, यहाँ पे 1 ohms, यहाँ पे 1 ohms। सो योर करंट, फाइंड द करंट टू 1 ohm रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे करने का जरूरत नहीं होती है, दो 1 ohms के रेजिस्टेंस है पैरेलल में, 8 एम्पियर के करंट है, तो ये इक्वली डिवाइड होगा। सो करंट थ्रू 1 ohms, करंट थ्रू 1 ohms का मतलब यहाँ पे I1 would be your 4 ampere. This is your आंसर। तो उम्मीद है आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक से समझ गया होगा। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हाँ, तो ये हमारी सेकेंड प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, उसके साथ 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इन पैरेलल, और बीच में रेजिस्टेंस R है, और इस तरफ राइट हैंड साइड में आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक 24 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स सीरीज में कनेक्टेड है। तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ R, दिस R टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर एंड आल्सो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। इस R के वैल्यू कितने होंगे ताकि ये सर्किट से मैक्सिमम पावर को कंज्यूम करे, ड्रॉ करे, और उस पावर का वैल्यू क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है R का वैल्यू क्या होगा टू ड्रॉ द मैक्सिमम पावर, एंड at that maximum value of R what is the power consumed by R, that is the maximum power क्या होगा इसका। तो we will use maximum power transfer theorem over here। तो maximum power transfer theorem में जो फॉर्मूला था मैं उसको पहले एक बार रिकैप कर रहा हूं। वहां पे था for maximum power R max would be equal to RTH, that is the first question। और उसका वैल्यू क्या होगा P max, मैक्सिमम पावर का वैल्यू क्या रहेगा, that is equal to P max equal to VTH square by 4 RTH। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R का इवेल्यूएट करना है और उस टाइम पे अगर P max भी हमको इवेल्यूएट करना है तो we need to find VTH and RTH across this resistance R। तो ये बात आपका थेवेनिन थ्योरम में भी जा रहा है। तो if we try to find VTH and RTH across this R, तो we'll follow the process for थेवेनिन थ्योरम। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस R को रिप्लेस करेंगे भाई ओपन सर्किट, एंड बिफोर दैट अच्छा पहले इसको कर लेते हैं। रिप्लेसिंग R बाय ओपन सर्किट, तो हमारी क्या रहेगी, यहां पर 5 एम्पियर रहेगा, यहां पर ये 2 ओम्स रहेगा, ये R का यहां पे ओपन सर्किट हो गई, यहां पर भी ओपन सर्किट हो गई, $24 volt as it is, this is your 10 ohms, this is your 5 ohms, 2 ohms, and here it is 5 ampere। तो हम लोग यहाँ पे अभी निकालने का हमारी यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज क्या होगा, VOC, दैट इज योर VTH। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को इवेल्यूएट करने का है। यहाँ पे हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर और 2 ओम्स मिला के आपका एक करंट सोर्स बन रहा है। तो वी कैन कन्वर्ट दिस करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करता है वो मैंने पिछले वीडियो में दे रखे हैं, आप वहां से रेफर कर सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम जैसे डायरेक्ट भी इवेल्यूएट कर सकते हैं। डायरेक्ट इवेल्यूएट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 5 एम्पीयर का जो करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स का टोटल करंट 2 ओम्स के थ्रू ही पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, ओपन सर्किट है। सो वोल्टेज एट दिस पॉइंट, इफ वी कंसीडर दिस एज x पॉइंट, दिस एज y पॉइंट, योर VOC would be equal to VXY, that is your VX minus VY। तो हम लोग को एक एक करके पहले VX एंड देन VY इवेल्यूएट करने का इनिशियली। सो व्हाट वुड बी योर VX? VX would be equal to 5 ampere into 2 ohms, that is your 5 into 2, that is your 10 volt। so VX equal to 10 volt। अभी यहाँ पे हम लोग को देखना है VY कितना है। VY जो होगा वो इसी नोड का वोल्टेज होगा, तो दिस नोड का वोल्टेज होगा वो 5 ohms के अक्रॉस जो वोल्टेज होती है वही आपका यह नोड का वोल्टेज होगा। तो 5 ohms के अक्रॉस कितना वोल्टेज होता है, देखिए यहाँ पे हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल यूज करेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल को आपको पता है कि अगर मल्टीपल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में रहे, कोई रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपको वोल्टेज डिवाइड करने का है, तो वी कैन यूज वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज अक्रॉस
this 5 ohm resistance would be your Vy, that is your Vy equal to 5 by 10 plus 5 into 24। तो ये आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 5 by 10 plus 5, ये आपका आएगा 8 वोल्ट आ रहा है, क्योंकि 1/3 हो रही है, तो 24 by 3 that is your 8 volt Vy। So Voc that is equal to 10 minus 8 that is your 2 volt। ये आपका Voc हो गई। अभी हम लोग को Voc हो गया, तो वही हमारे जो आ गए that is your Vth। So Vth हमारे आ गई। अभी हम लोग को इवेल्यूएट करने का इसका Rth क्या होगा। Rth को निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो थेवेनिन का प्रोसेस है, we will replace the sources by their internal impedance। So your current source would be open circuit and your voltage source would be short circuit। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए जो करंट सोर्स है इसको ओपन सर्किट कर दे, तो आपके पास रहेगा ओनली दिस 2 ओम, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गई, 5 एम्पियर, दिस इज योर एक्स नोड। और अगर इसको शॉर्ट सर्किट कर दे तो यहाँ पे मेरा 5 ओम्स रह गई और यहाँ पे मेरा 10 ओम्स रह गई, 10 ओम्स रह गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्स वाई नोड के थ्रू, अगर देखें लुकिंग बैक इनटू दिस टर्मिनल, यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2 ओम्स का वैल्यू यहां से आ रहा है और यहाँ पे 5 और 10 आपका कितना होता है, दैट इज योर, अगर इस तरह हम लोग को देखें तो ये Rxy that would be 10 parallel 5 plus 2, that would be equal to 10 into 5 by 15 plus 2। So ये आपका आएगा 3.33 plus 2, that is equal to 5.33 ohms। तो ये आपका RXY हो गई। तो ये RXY का वैल्यू में जो आ रहा है आपका, ये आपका RTH हो गई। तो ये आपका RTH हो गई। तो इसी RTH का वैल्यू में अगर ये R को अगर इस RTH का वैल्यू दे दे, तो दैट R विल कंज्यूम मैक्सिमम पावर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये हमारी पहला आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। RTH इक्वल टू 5.33 ohms, that is your answer 1। now answer 2, Pmax। so Pmax का वैल्यू कितना आएगा, Pmax इक्वल टू your what is your VTH, that is your 2 volt। so 2 square then 4 into 5.33, so 1 by 5.33 वाट। ये हो गया आपका Pmax का वैल्यू। इसको आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो। सो Pmax इक्वल टू 1 by 5.33 वाट। Pmax इक्वल टू 1 by 5.33 वाट, जिसका वैल्यू आपका आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 5.33, दैट इज इक्वल टू 0.187। हम लोग उसको अगर मिलीवाट में ले लें तो 187.6, और यू कैन अप्रोक्सीमेट टू 188 मिलीवाट। सो ये दो आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आ गई होगी। तो बस आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे जो है आपका ट्रांजिएंट इक्वेशन। तो तब तक मैं वही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, और आपको अच्छे लगे तो इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन पे प्रेस कर दे ताकि आगे वाले वीडियो भी आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस। थैंक यू।